हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो कि मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता पर मैं सीबीएसई एफिलिएशन प्रोसेस और उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और फर्दर जब भी कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है उसे शेयर कर देता हूं। आज उसी कड़ी में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो 51 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो बहुत से स्कूल लीडर्स ने सीबीएसई से पूछे हैं, क्योंकि उनके मन में एफिलिएशन को लेकर काफी सारे डाउट्स होते हैं। अगर आप भी किसी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से संबंधित हैं, या तो स्कूल की एफिलिएशन करवाना चाहते हैं या एक्सटेंशन या अपग्रेडेशन, तो फिर आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके मन में भी जो क्वेश्चंस और क्वेरीज होंगे उन सब का आंसर आपको मिल जाएगा। अगर इन 51 क्वेरीज को समझने के बाद, इन 51 क्वेश्चंस का आंसर मिलने के बाद भी आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो, तो आप मेरे एफिलिएशन से संबंधित जो पहले के वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड किए हैं उन्हें देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। कोशिश करूंगा उनका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख दीजिएगा। अगर हो सका तो मैं उनका सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एफिलिएशन? एफिलिएशन मींस फॉर्मल एफिलिएशन ऑफ ए स्कूल विद सीबीएसई, क्योंकि हम सीबीएसई एफिलिएशन की ही बात कर रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन टू बोर्ड्स एग्जामिनेशन। इट इंक्लूड्स एफिलिएशन अंडर ऑल कैटेगरीज एंड ऑफ ऑल टाइप्स। ये कौन कौन सी कैटेगरीज में एफिलिएशन होती है और कितनी टाइप्स की है, उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। अभी रिसेंटली अपलोड किया था, आप उसे देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चों को एलिजिबल करवाना ही एक तरह से एफिलिएशन है। एफिलिएशन होने के बाद हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे सकते हैं, 10th और 12th क्लास का। तो सीबीएसई इज बेसिकली एन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी फॉर क्लासेस 10th एंड 12th। इसके अलावा ये हमें मिडिल स्कूल सिलेबस का अप्रूवल भी देते हैं, और अभी रिसेंटली इन्होंने 1 to 5 के लिए भी करिकुलम का अप्रूवल देना शुरू किया है। वेयर शुड आई अप्लाई फॉर एफिलिएशन? कहाँ अप्लाई करना चाहिए? उसके लिए जितने भी स्कूल्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए सरस नाम से सीबीएसई ने एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। उसका ये लिंक है। आप डायरेक्टली भी cbsc.gov.in पर जाएंगे, वहां पर आपको एफिलिएशन की अलग से टैब मिल जाएगी, वहां पर जाकर भी आप सरस पर डायरेक्टेड हो जाएंगे। तो सरस पोर्टल पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं एफिलिएशन के लिए। देयर इज नो अदर वे। वेयर कैन आई गेट द कंप्लीट डिटेल्स और रिक्वायरमेंट्स? जो भी डिटेल्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर एफिलिएशन, वो कहाँ मिलेंगे आपको? बिफोर अप्लाइंग फॉर एफिलिएशन द स्कूल्स आर एडवाइज्ड टू रेफर टू सीबीएसई एफिलिएशन बायलॉज। ये जैसे कहते हैं ना कि गीता, बाइबल, कुरान है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सबके लिए। हम सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल वालों के लिए एफिलिएशन बायलॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे लिए गीता, बाइबल, कुरान से कम नहीं है, बिकॉज इसी में वो सारी इंफॉर्मेशन है जो भी आपको स्कूल एफिलिएशन से रिलेटेड चाहिए, विच इंक्लूड्स डिटेल्ड रिक्वायरमेंट फॉर स्कूल एफिलिएशन एज वेल एज द एफिलिएशन मैनुअल, इंक्लूडिंग द सर्कुलर्स। सर्कुलर्स भी हैं, मैनुअल्स भी हैं, for detailed procedure of submission of application and further process available at सरस पोर्टल। तो आपको हर एक जानकारी एफिलिएशन बायलॉज में मिल जाएगी, और जितने भी सर्कुलर्स वगैरह है ना वो सरस पोर्टल पर अलग से भी दिए हुए हैं। अदरवाइज भी cbsc.gov.in पर जब आप जाएंगे, वहां पर एक सर्कुलर्स की ही अलग से टैब है, सिंगल टैब है सर्कुलर्स की। आई जस्ट शो यू। सीबीएसई जो वेबसाइट है, ये पहले तो एकदम से ओपन होती नहीं है। मैंने ये अभी मेन वेबसाइट, जो मुख्य वेबसाइट है, उसी को खोला है और पहली बार में खुल गया। हैरानी की बात है, नॉर्मली ये रीलोड करवाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो सारी टैब्स बनी हुई हैं, इन टैब्स में एक सर्कुलर की अलग से टैब मिलेगी आपको, ये वाली, बोर्ड्स सर्कुलर्स, राइट। इसमें एफिलिएशन यूनिट सर्कुलर्स आपको मिल जाएंगे। तो अलग से भी आप अगर इसको ओपन करेंगे तो आपको एफिलिएशन यूनिट से जुड़े हुए ईयर ऑन ईयर जितने सर्कुलर्स हैं वो साथ के साथ आपको मिलते जाएंगे, राइट। ये देखिए, एफिलिएशन मैनुअल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एफिलिएशन बायलॉज भी मिल जाएगा, सर्कुलर्स भी मिल जाएंगे,
और FAQs भी मिल जाएंगे आपको। तो ये सारी चीजें आपको सरस पोर्टल पर मिल जाएंगी। वापिस आते हैं अपने FAQs पर। कैन अ स्कूल अप्लाई itself और शुड अप्लाई थ्रू थर्ड पार्टी कंसल्टेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज पास्ट में भी ऐसा होता था कि बहुत से थर्ड पार्टी कंसल्टेंट थे जो बोलते थे कि हम CBSE एफिलिएशन करवा देते हैं स्कूल की, तो क्या हमें थर्ड पार्टी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहिए या खुद ही? तो CBSE की तरफ से रिप्लाई है, द प्रोसीजर फॉर एफिलिएशन हैज बीन सिंप्लीफाइड to the extent that a school fulfilling all mandatory requirements as per affiliation bylaws can apply easily in a user friendly manner। तो स्कूल खुद ही बहुत इजीली अप्लाई कर सकता है सरस पोर्टल पर जाकर। बिसाइड्स द CBSE doesn't expect any school to apply through third party consultant etc। CBSE नहीं एक्सपेक्ट करती है, ना ही एडवाइज करती है कि आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई करें। तो आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, बहुत आसान प्रोसेस है, सिंपली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाना है। व्हाई देयर इज अ नीड टू इंटीग्रेट NEP विद एफिलिएशन? NEP नया कॉन्सेप्ट है, NEP 2020 जब से अप्रूव हुई है तब से हर जगह NEP की चर्चा चलती है। तो CBSE ने भी एफिलिएशन प्रोसेस को NEP के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। क्यों? टू अटेन द गोल ऑफ डेटा ड्रिवन डिसीजंस, अचीव ट्रांसपेरेंसी, bring accountability in entire process and reduce compliances through time bound disposals of applications for affiliation। ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है सरस पोर्टल आने के बाद से। जो कंप्लायंसेस है वो बहुत कम हो गई हैं और एफिलिएशन बहुत जल्दी मिलना शुरू हो गया है। पहले ये प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती थी, महीनों लग जाते थे एफिलिएशन मिलते, मगर आज की डेट में अगर आप न्यू एफिलिएशन ले रहे हैं तो विद इन अ मंथ आपको एफिलिएशन मिल जाएगी, अगर आप सारे क्राइटेरियाज पूरे करते हैं। और अगर आप एक्सटेंशन वगैरह ले रहे हैं फिर तो विद इन डेज आपको एफिलिएशन की एक्सटेंशन मिल जाती है। सो for time bound disposal there is a need to integrate the recommendation of NEP with affiliation। why CBSE for affiliation? CBSE के साथ affiliation क्यों करवाना चाहिए? क्योंकि CBSE जो है वो प्रीमियर नेशनल बोर्ड है, नेशनल लेवल पे, जिसके अंडर अराउंड 26,000 स्कूल्स आते हैं इंडिया में और अब्रॉड, एंड 26 कंट्रीज में एज ऑन डेट CBSE के साथ स्कूल्स एफिलिएटेड हैं। और ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर भी आता है, इसलिए ये बहुत ट्रस्टेड बोर्ड है। द मेन मैंडेट फॉर CBSE इज टू affiliate schools for conducting secondary and senior secondary level examination। CBSE is pace setter board in India, जो दूसरों के लिए पेस सेट करता है, एंड हैज पैन इंडिया एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस। तो दोनों ही तरह से इंडिया में भी और बाहर भी CBSE की अवेलेबिलिटी है। व्हाट इज OSs? OSs एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो ऑलरेडी CBSE के साथ एफिलिएटेड स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं उनको तो ये टर्म बहुत अच्छे से पता है, मगर जो अभी तक एफिलिएटेड नहीं है उनके लिए ये टर्म नहीं होगी। इसका मीनिंग है ऑनलाइन एफिलिएटेड स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम which is aimed to integrate various documents or data or information uploaded by schools। तो schools को यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ते हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन स्कूल से रिलेटेड सारी अपलोड करनी पड़ती है OSs पर। The documents, data, information uploaded by the school on OSs will be main source of data and same shall be utilized for scrutiny of various applications and further decisions thereon। किसी भी तरह की हम एप्लीकेशंस अगर सपोज एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर हमारे जो टीचर्स एग्जामिनेशन में ड्यूटी पर जाते हैं, उन सब के लिए CBSE OSs पर डिपेंड करता है। एक एक जानकारी, हर एक जानकारी स्कूल के बारे में CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स को OSs पर अपडेट करनी पड़ती है। व्हाट आर द मेजर चेंजेस इन एफिलिएशन प्रोसेस? जैसे मैंने पहले बताया आपको, एक ओल्ड सिस्टम ऑफ एफिलिएशन होता था, उसमें अब चेंजेस हो गए हैं। तो चेंजेस क्या क्या आए हैं? सबसे पहले इनिशियल स्क्रूटनी ऑफ ऑल 6 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बाय द बोर्ड। बोर्ड 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलता है आपको, उनकी स्क्रूटनी बोर्ड करता है, और मोस्ट प्रोबेबली ये स्क्रूटनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होती है, इसीलिए कंप्यूटराइज प्रोसेस से बहुत जल्दी स्क्रूटनी होकर आपको पता चल जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट हैं या नहीं, और अभी वैलिड हैं या एक्सपायर हो चुके हैं। आफ्टर क्लियरेंस बाय द बोर्ड
proceed for filling up of remaining part of the application. तो सबसे पहले स्क्रूटनी होगी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद आपको क्लियरेंस मिलेगी, फिर आप बाकी का पार्ट फिल करेंगे. डिस्प्ले ऑफ मैंडेटरी डिस्क्लोजर एट द स्कूल वेबसाइट, ये जो 6 डॉक्यूमेंट ऊपर बोले हैं ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर का पार्ट है, इसको आपको स्कूल की वेबसाइट पर डिस्प्ले भी करना होता है. इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम जनरेटेड सेल्फ सर्टिफिकेशन और सिस्टम जनरेटेड डीओ सर्टिफिकेट. पहले क्या होता था, सिर्फ डीओ से स्टैंप साइन करवाना होता था एक सर्टिफिकेट, और उसके लिए स्कूल्स को पे भी करना पड़ता था और थोड़ी बहुत हैरासमेंट भी झेलनी पड़ती थी. मगर आजकल सेल्फ सर्टिफिकेशन है, जो आप खुद से सर्टिफिकेट, जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है उसके बेसिस पे एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है, तो आप उसे सेल्फ सर्टिफाई करके अपलोड करते हैं तो भी आपको एफिलिएशन मिल जाती है. डेटा ड्रिवन स्क्रूटनी ऑफ द एफिलिएशन, इसके बाद आपकी एफिलिएशन की स्क्रूटनी होगी, उसे डेटा के साथ मैच किया जाएगा, प्रेफरेबली जो डेटा आपने ओएसिस पर अपलोड किया उसके साथ. देन इंट्रोडक्शन ऑफ वर्चुअल इंस्पेक्शन, दोनों तरह की इंस्पेक्शन सीबीएसई इंट्रोड्यूस कर सकती है, वर्चुअल भी और फिजिकल भी. तो वर्चुअल इंस्पेक्शन कोविड के टाइम पे ज्यादा इफेक्टिव साबित हुई. डिस्प्ले ऑफ इंस्पेक्शन कमेटी रिपोर्ट कार्ड टू स्कूल, वर्चुअल इंस्पेक्शन के बाद स्कूल को भी वो सारी रिपोर्ट देखने को मिलती है जो इंस्पेक्शन कमेटी ने अपलोड की है. चेंज इन द पीरियड ऑफ एफिलिएशन फ्रॉम 3 years to 5 years, 3 से बढ़ा के 5 साल का एफिलिएशन का पीरियड कर दिया है. पहले जो फर्स्ट टाइम एफिलिएशन मिलती थी वो 3 साल के लिए मिलती थी, और ये जो रिपोर्ट कार्ड वगैरह ना ये भी पहले देखने को नहीं मिलती थी, वर्चुअल इंस्पेक्शन भी पहले नहीं होती थी. तो ये सारी चीजें न्यू है, इसीलिए उन्होंने हेडिंग में रखा है चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ एफिलिएशन. ये सारे के सारे चेंजेस हैं जो पहले ऐसा नहीं होता था, अब देखने को मिलता है. डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द स्कूल फॉर ऑथेंटिकेटिंग द इंफॉर्मेशन और द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, तो डिजिटली साइन करने पड़ते हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, ये भी पहले नहीं होता था. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिव्यू कमेटी, पहले रिव्यू कमेटी का कोई प्रोविजन नहीं होता था. अब सपोज आपकी इंस्पेक्शन कमेटी जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, तो एक रिव्यू कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है बेस्ड अपॉन स्कूल्स रिक्वेस्ट, जो रिजेक्टेड केसेस को देखती है, और अगर उन्हें जस्टिफाई लगता है तो वो एफिलिएशन रेकमेंड भी कर देते हैं. व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर अप्लाइंग फॉर फ्रेश एफिलिएशन, फ्रेश एफिलिएशन के लिए कब अप्लाई करना होता है. रेफर टू द सर्कुलर्स इशूड और अपलोडेड इन द सीबीएसई वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम. वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज की डेट में जो फ्रेश एफिलिएशन के लिए अप्लाई करने का टाइमलाइन है वो 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक है, और आपको 1 साल पहले, अगर सपोज एक्सटेंशन है या अपग्रेडेशन है तो आपको 1 साल पहले अप्लाई करना पड़ता है उसके लिए. मतलब अगर आपकी सपोज आपके पास 2024 तक एफिलिएशन ऑलरेडी है, तो 2023 में यानी कि इस मार्च से लेकर मई के पीरियड में जो अभी चल रहा है उसमें आपको अप्लाई कर देना है एफिलिएशन के लिए. In case of application for extension of affiliation of school can apply beyond the period with the fees as mentioned in Appendix 1 of affiliation bylaws. Beyond the period of affiliation, जो भी सर्कुलर में पीरियड दे रखा होगा उससे आगे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ फाइन लगता है. वो फाइन वगैरह अपेंडिक्स 1 में मेंशन्ड है ऑलरेडी, वो मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं. इज देयर एनी चेंज इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर एफिलिएशन, चेंज है कोई प्रोसेस में. द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर ऑल द अबव कैटेगरीज विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. चेंजेस क्या है, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा फॉर स्कूल्स अप्लाइंग फॉर फ्रेश एफिलिएशन. उनको क्या करना पड़ेगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन. इन केस ऑफ द न्यू स्कूल्स अप्लाइंग फॉर फ्रेश एफिलिएशन, प्री रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय फिलिंग द डिटेल्स इन द केवाईसी फॉर्म बिफोर प्रोसीडिंग फॉर पार्ट ए. पार्ट ए और बी ऐसे पार्ट्स हैं सरस पोर्टल पे, जब आप जाएंगे एफिलिएशन के लिए अप्लाई करने के लिए तो आपको वहां पे दिखेंगे. तो सबसे पहले तो प्री रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और केवाईसी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी स्कूल को जो भी एफिलिएशन करवाना चाहते हैं फर्स्ट टाइम. देन द पार्ट ए ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल्स कंसिस्ट of mandatory details to be filled and mandatory documents to be uploaded along with the registration fee. 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी है जो नॉन रिफंडेबल है. ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स और मैंडेटरी डिटेल्स वहां पे शेयर करनी पड़ेंगी, यानी कि आपकी केवाईसी होगी. जैसे फोन आप लेते हैं ना सिम वगैरह, उसमें केवाईसी होती है, वैसे आपकी यहाँ पे भी केवाईसी होगी. नो योर कस्टमर. एट दिस स्टेज स्कूल विल बी एबल टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन थ्रू uploading the digital signatures of the school or society or trust or company.
ओनली थ्रू अपलोडिंग द डिजिटल सिग्नेचर्स। तो डिजिटल सिग्नेचर्स मैंडेटरी हैं, जिनको भी अप्लाई करना है एफिलिएशन के लिए, किसी भी तरह के एफिलिएशन के लिए, उनके लिए स्कूल का या सोसाइटी का या ट्रस्ट का या कंपनी का डिजिटल सिग्नेचर बनवाना बहुत जरूरी है फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन। द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड शैल बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय द बोर्ड एंड द स्टेटस विल बी अवेलेबल इन द प्रोग्रेस पैनल फॉर स्कूल्स अप्लाइंग फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एफिलिएशन या एक्सटेंशन। अगर आप अपग्रेडेशन या एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं तो ये सेकंड पार्ट आ गया। पहला पार्ट क्या था? अगर आप फ्रेश एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आपको दोनों ही केसेस में करना है, चाहे फ्रेश है चाहे अपग्रेडेशन एक्सटेंशन है। पार्ट ए में आपको क्या क्या चाहिए? प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल, मैंडेटरी कंडीशंस, डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड। जो भी मैंडेटरी कंडीशंस है सीबीएसई की, उससे रिलेटेड सारा का सारा डेटा और डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर का लिंक आपके स्कूल की वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए। सिस्टम जनरेटेड सेल्फ सर्टिफिकेट जो है, उसे प्रिंसिपल और मैनेजर उसको सर्टिफाई करेंगे, और जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी ऑफ सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी है वो उसको काउंटर साइन करेगा। तो प्रिंसिपल और मैनेजर दोनों के सिग्नेचर्स और ऑथराइज्ड सिग्नेटरी उसे काउंटर साइन करेगा। तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान में रखनी है। एट दिस स्टेज स्कूल विल बी एबल टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स या information only through uploading the digital signature of the school or society or trust or company for authenticating the documents or information। यहाँ पे जो भी ये डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है वो डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ ही होनी है, इसलिए मैंने पहले भी बोला कि डिजिटल सिग्नेचर्स बनवाना बहुत जरूरी है। पार्ट बी विल कंसिस्ट ऑफ ऑल अदर डिटेल्स एंड फी एज पर द कैटेगरी ऑफ एफिलिएशन। जो पार्ट बी है उसमें आपको बाकी की सारी डिटेल मिलेंगी और फीस आपको क्या अपलोड करनी है वो आपको पता चल जाएगा। What is public disclosure? Public disclosure as per Appendix 9 of the Circular 9 dated 21/5/2021। ये आप सर्कुलर देख लीजिएगा। इस सर्कुलर में उन्होंने पब्लिक डिस्क्लोजर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। किस लिए? ये टू डिस्प्ले द वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल इन देयर वेबसाइट सो एज to facilitate the stakeholders to acquaint themselves about the school, ताकि कोई भी पर्सन स्टेक होल्डर जो भी वेबसाइट पर जाता है उसे स्कूल के बारे में सारी जानकारी मिल जाए, तो वो मैंडेटरी डिस्क्लोजर से ही मिलेगी। इज इट मैंडेटरी फॉर द स्कूल टू मेंटेन वेबसाइट? यस, द schools are required to develop and maintain its website providing vital information about the school on the website। हर स्कूल की अपनी वेबसाइट होनी चाहिए और डायनामिक होनी चाहिए, स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर? ये फॉर्मेट भी आपको अपेंडिक्स 9 वही वाला सर्कुलर जो है सर्कुलर 9 में मिल जाएगा। व्हाट इफ पार्ट ए इज फिल्ड एंड पार्ट बी इज नॉट फिल्ड? अगर पार्ट ए फिल कर दिया आपने मगर पार्ट बी आपने प्रोसीड नहीं किया, फीस वगैरह आपने जमा नहीं की है, तो क्या होगा? रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल वंस कंप्लीटेड आफ्टर फिलिंग पार्ट ए शैल बी वैलिड टिल लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जो भी लास्ट डेट होगी तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन वैलिड रहती है फॉर दैट रिस्पेक्टिव सेशन। इफ द स्कूल फेल्स टू सबमिट पार्ट बी by the last date of submission of application for the respective session, then the registration shall automatically be termed as invalid। तो आपकी रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो जाएगी अगर आपने लास्ट डेट तक सबमिट नहीं किया पार्ट बी। एंड द रजिस्ट्रेशन फी इफ एनी शैल बी फॉरफिटेड, फिर वो आपको वापस नहीं की जाएगी। Whether a school is eligible to apply again if the pre-registration of the application for affiliation becomes invalid। जैसे ऊपर वाले केस में बताया, अगर इनवैलिड होगी आपकी रजिस्ट्रेशन फिर क्या होगा? Yes, the school will be eligible to apply fresh, दोबारा से आप अप्लाई कर पाएंगे इन द नेक्स्ट सेशन along with the requisite fee, अगले सेशन में। What are the documents needed to be submitted at part A? ये आ गया आपके पार्ट ए में जो डॉक्यूमेंट्स आपको मेन सबमिट करने हैं। 6 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोला था। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपको स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलता है। नॉट रिक्वायर्ड फॉर द स्कूल्स ऑलरेडी एफिलिएटेड या गवर्नमेंट स्कूल्स। जो स्कूल ऑलरेडी एफिलिएटेड हैं या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके लिए एनओसी सबमिट करना रिक्वायर्ड नहीं है, मगर फिर भी बोर्ड मांग लेता है सरस पोर्टल पे। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आपके पास एनओसी होनी चाहिए। रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, ये आपको आरटीई के अंडर मिलता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर। नॉट रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स एंड स्कूल्स लोकेटेड इन फॉरेन कंट्रीज। कोई फॉरेन कंट्रीज में है या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो उसके लिए ये रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स ऑफ सोसाइटी और ट्रस्ट या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी रनिंग द स्कूल, ये आपको चाहिए
एफिलिएशन के लिए अप्लाई करने के लिए। लैंड सर्टिफिकेट एज पर अपेंडिक्स 10 ऑफ सर्कुलर नंबर 3 2021 डेटेड 5th March 21। ये सर्कुलर आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से आपको लैंड सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, building safety certificate. What is the next step after filling the details of part A of the application for affiliation? After submitting the information as part A of the application, school will have to have an option to generate system generated self certification or system generated DO certificate on the basis of data filled in part A. पार्ट ए फिल करने के बाद ही सेल्फ सर्टिफिकेट जनरेट होगा। मगर जब आप सरस पोर्टल पर जाएंगे तो जब मैंने देखा था तो सेल्फ सर्टिफिकेट पहले ही मांगते हैं पार्ट ए में ही, और फिर जनरेट होता है पार्ट ए फिल होने के बाद। ये थोड़ा सा लूप होल रह गया हुआ सीबीएसई के एंड पे। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, कोई भी टेम्परेरी सर्टिफिकेट बना के आप अपलोड कर सकते हैं पार्ट ए में। फिर जब सेल्फ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा तो उसको आप रिप्लेस करेंगे वहां पे, क्योंकि ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर में भी जाता है। सेल्फ सर्टिफिकेट जो है ना, ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर में भी आपको वेबसाइट पर लिंक में शेयर करना पड़ता है, तो वहां पे आप बाद में रिप्लेस कर सकते हैं। What school needs to do with the system generated self certification or DO certificate? इसको आपने करना क्या है, in case school opts for self certification, the school is required to upload the same with the digital signature duly countersigned by principal and manager of the school। ये फिर गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी गलत हो गया। ये साइंड बाय प्रिंसिपल एंड मैनेजर ऑफ द स्कूल होता है, काउंटर साइंड बाय द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होता है, जो पहले ऊपर बताया था। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल और मैनेजर इसको साइन करते हैं, और जो ऑथराइज सिग्नेटरी जैसे कोई आपके स्कूल के चेयरमैन हैं या प्रेसिडेंट हैं, वो काउंटर साइन करते हैं उसको। हाउएवर इन केस द स्कूल ऑप्ट्स फॉर डीओ सर्टिफिकेट, द स्कूल इज रिक्वायर्ड टू गेट इट द डीओ सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय डीओ या डीआईओएस एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय स्टेट और यूटी एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड अपलोड द साइंड कॉपी विद डिजिटल सिग्नेचर्स ऑफ द स्कूल। तो मेरे ख्याल से डीओ के पास कोई भी नहीं जाता आजकल, सभी के सभी सेल्फ सर्टिफिकेट ही अपलोड करते हैं। What if information submitted by the school in system generated self certificate or at any other stage is wrong? अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन सबमिट करी सेल्फ जनरेटेड सर्टिफिकेट में तो क्या होगा? Submission of any fraudulent or deliberate misinterpretation incorrect system generated self certification with intent to obtain affiliation through wrongful means may lead to appropriate action against the principal, manager concerned and authorized signatory। इन तीनों में से तीनों के ऊपर ही या किसी के ऊपर भी एक्शन ले सकती है सीबीएसई अगर कोई भी आपने गलत इंफॉर्मेशन अपलोड करी तो। हाउ अ स्कूल विल नो दैट इट क्वालिफाइज टू फिल पार्ट बी फॉर द एप्लीकेशन? पार्ट बी कैसे पता चलेगा? After completing pre-registration form in part A, the details or the information submitted by school will be scrutinized by the board या system, and on fulfillment of mandatory requirements of affiliation bylaws, the status will be available in the progress panel. Thereafter, remaining part of the application can be filled. तो आपको प्रोग्रेस पैनल पे नजर रखनी है। आपने पार्ट ए जब जैसे ही फिल किया, उसके बाद जब ओके मिलेगा आपको, तो आपको पार्ट बी फिल करना है। How will the school ensure that the documents submitted are valid? Certificates या documents submitted by the school must be issued by the appropriate government authority. Appropriate authority, suppose जैसे बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट है तो वो पीडब्ल्यूडी का वैलिड मानते हैं। अगर आप किसी लोकल म्यूनिसिपैलिटी या फिर किसी सरपंच वगैरह से उसको करवा लेंगे सर्टिफाई, तो फिर सीबीएसई उसको नहीं मानती है, तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट वैलिड मानते हैं। इसी तरह से बाकी सर्टिफिकेट्स के लिए भी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उन्हीं का सर्टिफिकेट वैलिड मानती है सीबीएसई, लोकल अथॉरिटीज का नहीं। और ये वैलिड होना चाहिए एज ऑन डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एफिलिएशन। जब फाइनल डेट है तब तक के लिए वैलिड होना चाहिए। द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड शैल बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय द बोर्ड एंड द स्टेटस विल बी अवेलेबल इन द प्रोग्रेस पैनल। स्क्रूटनी बोर्ड करेगा और स्टेटस प्रोग्रेस पैनल में आता जाएगा साथ साथ। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर फिलिंग पार्ट ए एंड बी? दोनों पार्ट आपने भर दिए, पार्ट ए और बी। स्कूल्स फुलफिलिंग मैंडेटरी कंडीशंस विल बी इंस्पेक्टेड बाय द कमिटी। इसके बाद होगी आपके स्कूल की इंस्पेक्शन, जनरली कंप्राइजिंग ऑफ 2 मेंबर्स। तो ये वर्चुअल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फर्स्ट टाइम अगर एफिलिएशन ले रहे हैं आप तो फिजिकल ही होगी मोस्ट प्रोबेबली। वेदर इंस्पेक्शन ऑफ द स्कूल विल बी डन फिजिकली और वर्चुअली?
ये देखिए इसी कारण से इन्होंने आगे दे दिया है, इंस्पेक्शन ऑफ द स्कूल शैल बी डन इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सीबीएसई के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे एफिलिएशन करवाना चाहती है, वो आपको बता देंगे कि वर्चुअल करानी है या फिजिकल करवानी है। प्लीज रेफर टू क्लॉज नंबर 11.2 एंड 11.4 ऑफ द एफिलिएशन बायलॉज। व्हाट आर द डेटा या डॉक्यूमेंट्स विच इंस्पेक्शन कमेटी विल वेरीफाई ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। कौन से डेटा या डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंस्पेक्शन कमेटी वेरीफाई करेगी? ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द स्कूल्स विद द एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड। जो कुछ भी आपने अप्लाई करते टाइम ऑनलाइन अपलोड किए होंगे डॉक्यूमेंट्स या जो भी डाटा दिया होगा, वो सारा का सारा ही सीबीएसई इंस्पेक्शन कमेटी वेरीफाई करेगी आपका। तो वो सब चीजें आपके पास क्लियर कट होनी चाहिए। हाउ स्कूल शैल डिटरमाइन वेदर इट इज फुलफिलिंग मिनिमम लैंड क्राइटेरिया फॉर एफिलिएशन। कैसे आपको पता चलेगा कि आप मिनिमम लैंड क्राइटेरिया फुलफिल करें कि नहीं करें? एज पर चैप्टर 3 ऑफ एफिलिएशन बायलॉज आपको लैंड क्राइटेरिया पता चल जाएगा, बट उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है एक वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं उस वीडियो को। उसमें क्लियरली मैंने बताया कि कितनी लैंड होनी चाहिए आपके पास अगर आप सीबीएसई एफिलिएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बेस्ड अपॉन आप कौन सी सिटी में हैं और किस तरह का आपका लोकेशन है। व्हाट इफ एनओसी या रिकॉग्निशन एंड अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स इज इन वर्नाक्युलर लैंग्वेज। अगर लोकल लैंग्वेज में, जैसे हम पंजाब में हैं तो पंजाबी में अगर ये डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे, एनओसी या रजिस्ट्रेशन या कोई भी और सपोज बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट या फायर सेफ्टी, उस केस में क्या करना है? इफ एनओसी सर्टिफिकेट एंड अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स is in vernacular language, then the school must upload its duly notarized translated copy। नोटरी से पहले आपने उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश या हिंदी में, फिर उसे नोटरी से अटेस्टेड करवाना है, नोटराइज करवाना है, और ओरिजिनल साइंड कॉपी भी आपने अपलोड करनी है। दोनों चीजें अपलोड करनी है आपने, ओरिजिनल कॉपी एज वेल एज द नोटराइज्ड ट्रांसलेटेड कॉपी इन इंग्लिश और हिंदी, सो दैट दे कैन रीड इट। एंड अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स इन द वर्नाक्युलर लैंग्वेज। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में हैं। वीडियो भी लंबा हो रहा है और गला भी सूख रहा है बोलते बोलते। ऑब्वियसली मेहनत लगती है जब भी कुछ ऐसे वीडियोस बनाने होते हैं, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। और इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, कमेंट में एक दो वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन लिख दिया कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलती रहे फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और उसके साथ साथ इन वीडियोस को सभी जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में कंसर्न पर्सन होते हैं उनके साथ शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करना जरूरी इसलिए है ताकि इन फ्यूचर भी जब भी सीबीएसई कोई भी लेटेस्ट अपडेट देती है उसका मैं वीडियो के थ्रू एक्सप्लेनेशन शेयर कर देता हूं अपने चैनल पे। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी भी लेटेस्ट अपडेट को मिस नहीं करें और उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। 26 क्वेश्चन तक ही इस वीडियो में रखूंगा, आगे 27 से लेकर 51 तक का मैं एक नया वीडियो बना दूंगा और उसमें बाकी की सारी क्वेरीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। जब तक वो वीडियो नहीं आता तब तक, जैसे मैंने कहा, इस वीडियो को लाइक करके कुछ वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन इन द कमेंट बॉक्स लिख के और इस वीडियो को शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दीजिए प्लीज। सो टिल द टाइम आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।